Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we shall deal with some more questions of acids, bases, and salts. We have already discussed some questions before it. Now, today we shall discuss some more questions. Question number first: name 3 organic and 3 inorganic acids. हमें यहाँ पे 3 ऑर्गेनिक और 3 इनऑर्गेनिक एसिड्स के नाम बताने हैं. आंसर: द 3 ऑर्गेनिक एसिड्स आर साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, while as 3 inorganic acids are sulfuric acid, nitric acid and hydrochloric acid. हमने ऑलरेडी इसको अपने लेसन में डिस्कस किया है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफ्रेंशिएशन होती है. मैंने डायरेक्टली इसका आंसर यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे इसका आंसर यही है. तो दूसरा क्वेश्चन हमारे चैप्टर का, हमारे एक्सरसाइज का, व्हाट आर इंडिकेटर्स. नेम एनी 3 इंडिकेटर्स एंड स्टेट द कलर चेंज विच टेक्स प्लेस इन एसिड्स एंड बेसिस. मेरे प्यारे बच्चों, हमें इंडिकेटर्स के बारे में बताना, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और हमने 3 इंडिकेटर्स के नाम लिखने और उनका कलर चेंज, उनका रंग कैसे तब्दील होता है, किस में, एक तो एसिड्स में, दूसरा बेसिस में. चलो सीधे हम अपने इस आंसर पे आते हैं. मैंने शॉर्ट में इसकी डिफिनेशन लिखी है. आंसर: डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन पुट इनटू एन एसिड और बेस. ये एक रंग होता है, इंडिकेटर एक रंग होता है, एक डाई होता है जिसका कलर चेंज होता है जब हम इसको डालते हैं एसिड में और बेस में. या तो इसकी दूसरी डिफिनेशन भी है, इट्स ए नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर ऑन कमिंग इन कंटैक्ट विद एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस. तो एक ही डिफिनेशन है, ये सेम डिफिनेशन है. तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कर दिया है. आंसर इसका शॉर्ट में मैंने लिखा है डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन पुट इनटू एन एसिड और बेस. जब हम इसको इस सब्सटेंस को एसिड और बेस में डालते हैं तो उसकी कलर चेंज होती है, उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं. मैंने कुछ इंडिकेटर्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं. फर्स्ट, लिटमस. लिटमस का जो नेचुरल कलर और न्यूट्रल कलर है, इट शुड बी न्यूट्रल कलर हियर, मुझे गलती हो गई है. तो न्यूट्रल कलर इसका पर्पल होता है. इसको एक्सट्रैक्ट हम लाइकेन से करते हैं नेचुरली, और जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, और जब हम बेस में डालते हैं तो रेड लिटमस ब्लू हो जाता है. इसकी ऐसी कलर चेंज हो जाती है. तो दूसरा मैंने लिखा है मिथाइल ऑरेंज. दूसरा एक इंडिकेटर है, इसका न्यूट्रल कलर है, मुझे गलती से नेचुरल हुआ यहाँ है. नेचुरल भी ठीक है मगर बेटर रहेगा न्यूट्रल कलर. इसका न्यूट्रल कलर ऑरेंज है. तो जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो ऑरेंज से ये रेड हो जाता है, और जब बेस में डालते हैं तो ऑरेंज से येलो हो जाता है. ये दूसरा जो मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक इंडिकेटर है. तीसरा टर्मरिक. तो हमें पता है ये हम घरों में इस्तेमाल करते हैं एक हल्दी के तौर पर, हल्दी है ये. तो इसका न्यूट्रल कलर है येलो, और जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो रिमेन्स येलो. तो येलो ही इसका, उसमें कलर चेंज नहीं होता है. तो जब बेस में डालते हैं तो येलो से रेड हो जाता है. ये दूसरा क्वेश्चन था हमारा, ये जो इंडिकेटर्स के बारे में, उसका कलर चेंज. तो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस, गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 न्यूट्रल सब्सटेंसेस. तो हमने बताने हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं और एग्जांपल्स भी इसमें देने हैं. न्यूट्रल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस. न्यूट्रल सब्सटेंसेस वो चीज़ें होती हैं, वो सब्सटेंसेस होती हैं वी शोज नो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़, जिनमें ना एसिडिक खासियत होती है ना बेसिक खासियत होती है. उसमें इन दोनों में से कोई भी खासियत नहीं होती है. हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स एंड हाइड्रोक्सल आयन्स. उनमें बराबर होते हैं हाइड्रोजन आयन्स भी और हाइड्रोक्सल आयन्स भी. ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं, यानी कोई इसमें ये नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं रहती है, ओवरऑल चार्ज. सो हम कहेंगे ये न्यूट्रल है. एंड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर. जब हम इसमें लिटमस पेपर का ये इस पर डालेंगे, लिटमस पेपर
पे इनका कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो इसमें उन चीज़ों में कोई ये कलर में तब्दीली नहीं होगी। शॉर्ट में अगर इतना भी लिखोगे कि जो मैंने लिखा है ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस और दो सब्सटेंस वी शोज नो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज, इतना भी चलेगा। लेकिन अगर उससे आप ज़्यादा करोगे तो है फिर और भी थोड़ा लिखोगे, हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन्स एंड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देनी है, एग्जांपल्स है 2 ही एग्जांपल्स देनी है, मैंने थोड़ी 3 लिखे हैं इसमें, तो आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। इसमें वाटर आता है, टेबल साल्ट आता है, शुगर एक्स्ट्रा, ऐसी भी चीज़ें हैं और जिनको हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये थे मैंने जल्दी से आज 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे लिख सकते हो दूसरे इसमें। तो ये था पेज नंबर 66 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अगर आप डायरेक्टली अपनी बुक पे आओगे तो ये पेज नंबर 66 है, इस पे ये क्वेश्चन है जो हमने आज डिस्कस किए। चलो तब तक कुछ और क्वेश्चंस भी है, तब तक अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टॉपिक में उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।